संविधानवाद क्या है, अगर मैं ये आपको थोड़ा सा समझाऊं तो ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपको संविधानवाद के बारे में समझा देता हूं। एक सिंपल अगर मैं अर्थ बताऊं, यानी शॉर्ट में अगर बताऊं कि संविधानवाद क्या है, ठीक है ना, फिर इसको डिटेल से समझाऊंगा। तो इसका मतलब होता है सीमित शक्तियों वाला शासन। सीमित शक्तियों वाला शासन, ये शॉर्ट अर्थ हो गया इसका। सीमित शक्तियों वाला शासन यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो संविधान के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, उस अकॉर्डिंग जो व्यवस्था है उसमें सभी को अलग अलग शक्तियाँ बांटी गई है और सभी के ऊपर एक दूसरे का नियंत्रण है। और इस तरह की जो विचार है, ये इस तरह का जो ये विचार है वह संविधानवाद को कहता है। तो मेरे हिसाब से इस शॉर्ट अर्थ से आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि पहले मुझे विस्तार से समझाना होगा, फिर इस शॉर्ट अर्थ को भी आप समझ लेंगे। तो देखिए, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो संविधानवाद को समझने के लिए या इस लाइन को समझने के लिए अभी जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखिए, फिर आप इस पर आएंगे तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, किसी भी देश में जो कानून होते हैं, किसी भी देश में जो कानून होते हैं वो या कानून बनते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो होते हैं सामान्य कानून। क्या होते हैं? सामान्य कानून। और एक वो कानून होते हैं जो संवैधानिक द्वारा बनते हैं, यानी हम कहें कि संवैधानिक कानून या संविधान के द्वारा बने कानून। संवैधानिक तो कानून, तो किसी भी देश में जो कानून होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। या मान लीजिए कि हर जगह जरूरी नहीं है कि इस तरह के कानून हो। कहीं पर संविधान नहीं होते तो फिर वहाँ पर जो कानून होते हैं वह सामान्य प्रकार से बने कानून होते हैं। लेकिन जहाँ पर संविधान है तो वहाँ पर कानून संविधान के अकॉर्डिंग कानून बनते हैं, तो वो संवैधानिक कानून हो गए। तो संविधानवाद को समझा रहा हूँ, पहले ये समझिए कि एक तो कानून दो तरह के होते हैं, सामान्य कानून, दूसरे होते हैं संवैधानिक कानून, ठीक है। अब इसको आगे समझें। तो सामान्यतः संवैधानिक कानून को सामान्य कानून के ऊपर वरीयता दी जाती है, ये बिल्कुल ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें, एक मैं कह दूं कि हाँ इसको मैंने अधिकारी बना दिया, ठीक है। एक अधिकारी संविधान के द्वारा बनेगा, तो कौन सा अधिकारी महत्वपूर्ण होगा? जिसे संविधान के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर ये उदाहरण इससे संबंध है कि सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वरीयता वाला होगा? वो कानून वरीयता वाला होगा जो संविधान के द्वारा बना है। किसके द्वारा बना है? संविधान के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो संविधानवाद है वह संविधान के ऊपर ही या संविधान के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि सामान्य कानून के ऊपर संवैधानिक कानून को वरीयता दी जाती है, क्योंकि संवैधानिक कानून है वह विधि विधान नियमों से बनते हैं। तो इस तरह से संविधानवाद को जब हम समझें तो उससे पहले समझ में आना चाहिए कि कानून दो तरह के होते हैं, सामान्य कानून, संवैधानिक कानून। और संवैधानिक कानून है वह सामान्य कानून के ऊपर वरीयता होते हैं। यानी कहा जाए कि दोनों कानून में से किसको इम्पोर्टेंस दी जाए, तो किसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी? संवैधानिक कानून को। अब आगे बात करते हैं। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में इस बात की आवश्यकता महसूस की गई है कि शासक और शासक वर्ग पर नियंत्रण की व्यवस्था स्वयं संविधान में होनी चाहिए, यानी स्वयं अनुशासन। इसका मतलब देखिए, स्वयं अनुशासन का मतलब यहाँ पर ये कि एक देश का संविधान ऐसा बना हो कि वहाँ पर कानूनी व्यवस्था ऑटोमेटिकली चले। बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों को ये आदेश दें और छोटे अधिकारी उन आदेशों का पालन करें। तो इस तरह से उनके मध्य ये जो विचार या ये जो इनके मध्य जो एक बॉन्डिंग शुरू होती है, वह बॉन्डिंग यानी वो बड़े अधिकारियों के ऑर्डर को पालन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़े अधिकारी को संविधान के द्वारा ये अधिकार प्राप्त दिया हुआ है। तो जब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि हम दूसरे के आदेशों का पालन करते हैं क्योंकि दूसरे को ये आदेश देने की शक्ति संविधान ने दी है, तो यही बात कहलाती है संविधानवाद। क्या कहलाती है? संविधानवाद। यानी यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि संविधानवाद होता है सीमित शक्तियों वाला शासन, जिसमें शक्तियाँ आपस में अलग अलग बटी होती है और सभी एक तरह से अनुशासित होकर काम करते हैं। और इस दौरान ये जो एनवायरनमेंट होता है, ये जो माहौल बनता है, वही संविधानवाद कहलाता है। यानी संविधान के नियम कायदों के अकॉर्डिंग लोगों की आस्थाएं उस संविधान से जुड़ जाती है, लोग उस संविधान से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, लोग उस संविधान से मोटिव होते हैं और शासन व्यवस्था भी उसी अकॉर्डिंग चलती है। तो ये जो पूरा जो विचार जो है वो संविधानवाद कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया?
संविधानवाद, संविधान से जुड़ा विचार जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है, जिसके द्वारा उनके जो अधिकारी होते हैं वह खुद ब खुद अनुशासन होकर काम करते हैं। तो ये सभी चीज़ें संविधानवाद को कहती है। संविधान तो हो गया ओनली लिखित दस्तावेज, लेकिन संविधानवाद उस संविधान से जुड़े हुए विचार जिसके द्वारा उस देश का संविधान चलता है, जिसके द्वारा उस देश के जो कार्यकर्ता जो अधिकारी वगैरह हैं वह एक दूसरे के नियमों को मानते हैं, एक दूसरे के आदेशों का पालन करते हैं और सीमित रूप में अपने अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं और उस देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो उनके मन में ये जो विचार हैं वही संविधानवाद है। मैं 2-3 बार आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि संविधानवाद क्या, आप जैसे इसको समझना चाहे वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे ये बात आती है सीमित शक्तियों वाला शासन, तो ये एक विचार ही है कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर संविधान ने हर एक को एक पावर दिया है और उस पावर का उपयोग करते हुए सभी अपने अपने स्तर पर शक्तियों का पालन करते हैं और देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो सीमित शक्तियों वाला शासन ही संविधानवाद की देन होती है। किसकी देन होती है? संविधानवाद की देन होती है। तो ये सीधे से आपको समझ में आ गया होगा, यानी संविधानवाद शासन और नागरिकों के मध्य ऐसे संबंध को निर्धारित करता है जो शासन सत्ता नागरिकों के लिए आतंक का विषय न बने। तो एक तरह से ये भी हो गया। संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था जिसमें नागरिकों को वास्तविक लोकतंत्र का आभास हो और शासन है, यानी जो शासन आतंक न बने, ठीक है, आतंक न बने। तो ये जो चीज़ें वह संविधानवाद के अंतर्गत काउंट होती हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया, संविधानवाद किसी देश में संविधान के साथ लोगों के जुड़े हुए मूल्य, आदर्श, रीति रिवाज जिस अकॉर्डिंग उस देश का शासन चल रहा है, बड़े अधिकारियों के आदेशों को छोटे अधिकारी फॉलो करते हैं और इस तरह से वहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं होती है। उनके अधिकारियों के मध्य उस देश में ऑटोमेटिक क्या होता है? स्वयं अनुशासन होता है, सेल्फ डिसिप्लिन बनता है और ये सेल्फ डिसिप्लिन उस संविधान से संबंधित विचारों की वजह से हुआ है। तो यही कहलाता है संविधानवाद। समझ में आ गया? तो अब संविधानवाद की विशेषताएं क्या बात कर रहे हैं हम? संविधानवाद जो भी मैंने पढ़ा था कि अगर किसी देश में संविधान है तो उस संविधान से जुड़े हुए विचार, मूल्य, आदर्श जिसको उस लोगों के द्वारा और उस शासन व्यवस्था के द्वारा अपनाया जाता है और उन शासन व्यवस्था के अंतर्गत लोग उसको फॉलो करते हैं। एक आदर्श विचार संविधान से जुड़ा हुआ। तो उसके लक्षण की बात करें, विशेषता की बात करें तो पहला पॉइंट है संविधानवाद मूल्य संबंध अवधारणा। संविधानवाद पहले कहा है कि संविधान से जुड़े विचार, वाद यानी विचार, तो यहाँ पे देखिए अवधारणा आई। अवधारणा का मतलब ये है महत्वपूर्ण विचारधारा, ठीक है। तो संविधानवाद है वह मूल्यों से जुड़ी अवधारणा है। संविधान का जो मूल्य, जो वैल्यू है, तो संविधान को महत्व देने के लिए संविधान को उसकी गरिमा, उसका महत्व प्रदान किया जाता है। और संविधान को जो महत्व प्रदान किया जाता है तो कोई विचारधारा होती है। किसी महत्वपूर्ण विचार को जब हम महत्व देते हैं तो वो उसकी अवधारणा अपना लेता है। तो अगर किसी देश में संविधान को या संविधान से जुड़े रीति रिवाज, कानून, इन सभी को बराबर महत्व दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि संविधानवाद है वह मूल्यों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मूल्य से। अब कहेंगे सर कि मूल्य क्या है? तो मूल्य जो उस संविधान में है। अब संविधान में मूल्य यानी जैसे संविधान में जो भी कानून है या जो अधिकार है वह उन लोगों के वजह से तो है। लोगों की कुछ परंपराएं, आदर्श, लोगों के व्यवहार सब उस संविधान में इन्वॉल्व है। उस तरह से वो संविधान बना है। तो संविधान के अंदर जो चीज़ें हैं तो उस संविधान को महत्व देना ही और महत्व देने के जो विचार है वही संविधानवाद कहलाते हैं या संविधानवाद की विशेषता को बताता है। दूसरा है
संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा। आपको पता ना कि लोग परिवर्तन है, लोग बदलते हैं, ये तो आज बदल गया, या कोई ये कहता है ये तो शादी हो गई और ये तो बदल गया, तो वो शादी की वजह से नहीं होता है, उसके समय बदल जाता है। जब समय बदलता है तो लोग बदलते हैं, जब लोग बदलते हैं इसका मतलब कुछ चीज़ें भी बदलती हैं। जैसे संविधानवाद, यानी आज संविधान के प्रति लोगों का क्या विचार है और कल क्या होगा, तो ये समय के अकॉर्डिंग बदलता है। अब आपको पता है एक चीज़ कि हम संविधान में क्यों बदलाव करते हैं, क्योंकि संविधान जब बना था उस समय संविधान बिल्कुल सही था, लेकिन समय बदला तब कुछ बातें हैं वो उस संविधान में देश के लिए सही साबित नहीं हो रही थी या देश को आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो हम क्या करते हैं, संविधान को बदल देते हैं, संविधान को बदल देते हैं समय के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपको पता होगा आप भी समय अकॉर्डिंग अपने स्टाइल, अपनी हाव भाव, अपने तौर तरीके, पहनावे भी बदलते हैं, तो आप में भी बदलाव होता है और आपके विचार भी बदलते हैं, तो संविधान में भी बदलाव होता है। और संविधान में ये जो बदलाव हैं इसी से संबंधित जो विचार होता है वह संविधानवाद की गत्यात्मकता को बताता है। समझ में आ गया ना? यानी संविधान से जुड़े हुए विचार जो समय समय पर बदलते हैं, तो यही संविधानवाद की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है। कोई कहेगा संविधानवाद क्या है, तो संविधानवाद मूल्यों से संबंधित अवधारणा है, संविधानवाद गत्यात्मक है क्योंकि संविधानवाद यानी विचार, ये विचार है वो समय समय पर बदल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब जैसे यहाँ पर अगर मैं और भी इम्पोर्टेंट बताऊँ तो यही होता है कि विचार प्रगति के लिए होते हैं, और अगर विचार समय पर नहीं बदले तो लोग कहेंगे ये तो पुराना रीति रिवाज वाला है, लोग फिर उसको महत्व नहीं देंगे। तो अगर आप समय पर बदलेंगे, आपके विचार बदलेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। तीसरी विशेषता देखें, संविधानवाद संविधान पर आधारित। सिंपल थिंग्स है ना, संविधानवाद हम कर रहे हैं, तो संविधानवाद यानी संविधान के संबंधित विचार जब समाज में बनते हैं या आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये संविधान से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि संविधानवाद खुद संविधान पर टिका हुआ है। मान लीजिए जैसे ये हथेली है तो पेन इसके ऊपर टिकी है, तो इसका मतलब ये पेन का ये आधार हो गया, तभी पेन यहाँ पर खड़ी, अन्यथा पेन नीचे गिर जाती। तो इसी तरह संविधानवाद भी ये एक विचार है, ये तभी तक टिका रहेगा जब संविधान होगा। अगर किसी देश के अंदर संविधान ही नहीं है तो संविधानवाद से संबंधित विचार नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर मैं आपको एक और इससे जुड़ी बात बताऊं, तो ध्यान रखिएगा कि सामान्य परिस्थितियों में लोकतांत्रिक राजनीति के मूल्यों और गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। तो ऐसे संविधान में ही संविधान आधारित विचार रहते हैं। यानी कहने का मतलब है संविधान किस देश में ज़्यादा महत्वपूर्ण और डिमांडिंग होता है, जहाँ पर लोकतंत्र हो। जहाँ पर लोकतंत्र हो वहीं पर संविधान होता है, और फिर जो लोग हैं वो संविधान से समान तरह से जुड़े होते हैं और संविधान को महत्व देते हैं और संविधान के हर चीज़ों को अपनाते हैं। यानी संविधान से जुड़े विचार लोकतंत्र में ही उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब ये संविधान पर आधारित है। ये संविधानवाद संविधान पर आधारित है क्योंकि संविधान लोकतंत्र में ही सफल होता। नंबर 4 देखें, संविधान। अब ये कैसे इसकी विशेषता हो गई, तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि यद्यपि संविधान का अस्तित्व संविधान की कोई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब है कि संविधान होना संविधानवाद की गारंटी नहीं है। देखो, संविधान और संविधानवाद, तो यहाँ पर एक चीज़ तो कही गई है कि संविधान होगा, हथेली होगी तो ही इसके ऊपर पेन टिकी रह सकती है। सर आप कहेंगे टेबल के ऊपर भी टिकी रह सकती है, मतलब एक आधार होना चाहिए, आधार होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संविधानवाद ये जो विचारधारा ये तभी बन सकती है जब संविधान हो। क्या हो? संविधान हो। अब इसके विपरीत ऐसे बात करें तो यहाँ पे बता देते हैं कि संविधानवाद के बिना संविधान संभव नहीं होता है। संविधानवाद के लिए आधारशिला प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर दोनों का होना जरूरी भी माना गया, लेकिन एक तरह से कहा जाए
कि संविधान है तो संविधानवाद होगा, लेकिन संविधानवाद हो ना हो लेकिन संविधान तो जुड़ा रहता है। लेकिन एक चीज़ है कि बिना संविधानवाद के संविधान का महत्व समाप्त हो जाता है। तो संविधान से जुड़ी ये विचारधारा, तो संविधान को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें कि संविधानवाद संबंधी जो विचारधारा है वो कैसी व्यवस्था में फलती फूलती है? लोकतंत्रीय शासन। तो लिख दीजिए, यानी संविधान से जुड़ा विचार, संविधान के आदर्श से रीति रिवाज, और लोग जब किसी देश में नियमित और अनुशासित और सेल्फ अनुशासन में रहते हैं और कानूनों का पालन करते हैं, ये इनके पीछे वजह एक विचार होता है, वही विचार संविधानवाद है। तो ये जो संविधानवाद है और संविधान मतलब संविधान से जुड़ा विचार, एक लोकतांत्रिक विचार, तो कहने का मतलब है कि संविधानवाद, संविधान से जुड़ा विचार कैसे शासन व्यवस्था में फल फूलता है? राजतंत्र में संविधानवाद नहीं पाया जाता है, न तानाशाही शासन में पाया जाता है, न बात करें कि आतताई तंत्र में पाया जाता है। तो संविधानवाद जो विचार है वह लोकतंत्र शासन में ही पनपता है। ये इसकी विशेषता हो गई। क्या हो गई? विशेषता हो गई। इसके अलावा बात करें तो संविधानवाद की एक विशेषता होती है शक्तियों का विभाजन, जो मैंने पहले भी बताया था। पहले मैंने एक लाइन बताई थी, सीमित शक्तियों का शासन, जिसे संविधानवाद का एक विचार कहा जाता है। क्योंकि देखिए, अगर माना जाए कि कार्यपालिका शक्तिशाली हो और व्यवस्थापिका न्यायपालिका को महत्व नहीं दिया जाए, तो उस देश में संविधान का बैलेंस बराबर नहीं है और ये भेदभाव वाला शासन है। तो जब भेदभाव वाला शासन होगा तो वहाँ पर संविधान के प्रति लोगों की आस्था भी नहीं जाएगी, विश्वास भी नहीं जुड़ेगा, तो संविधानवाद बनेगा भी नहीं। अगर किसी देश में सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों को बराबर शक्तियाँ दी जाती हैं, और ये बराबर शक्तियाँ कौन देता है? संविधान के द्वारा। जब संविधान के द्वारा शक्तियाँ तीनों को बराबर दी जाती है तो लोगों का उस संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़ता है, और लोग जब वे संस्थाएं काम करती है लोगों के लिए, तो लोगों का जब कल्याण होता है तो वो संविधान को क्रेडिट देते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि शक्तियों के विभाजन होना और उससे संबंधित जो विचारधारा है वो संविधानवाद को बनाती है। तो संविधानवाद की विशेषता है कि जहाँ पर संविधानवाद देखा जाएगा या जहाँ पर संविधानवाद विचार होगा तो वहाँ पर शक्तियों का विभाजन भी होगा। क्योंकि आपको पता है भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्य सूची है, संघ सूची है और समवर्ती सूची है। तो ये शक्तियों के विभाजन के तौर पे है। और ये सिस्टम किसने बनाया है? ये सिस्टम संविधान ने बनाया है। तो इस सिस्टम से ही संविधानवाद विचार आता है। क्लियर है? समझ में आया होगा। तो अब दोबारा आपसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों में मिलेंगे। तब तक अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। अदरवाइज अगर आप अंतर भी करेंगे तो अंतर भी आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या है। ठीक है, ये दोनों में आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि संविधान जो है, मैं अगर कुछ अंतर के 2 पॉइंट लिखवा देता, हो सकता है आपका कोई अंतर ही आ जाए एग्जाम में, तो फिर क्या करोगे? तो यहाँ पर संविधान और यहाँ पर संविधानवाद के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर दोनों में अंतर पूछा जाए तो क्या करोगे? तो संविधान है वह लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से जुड़ा होता है। संविधान किससे जुड़ा होता है? किसी देश के लक्ष्यों और उद्देश्यों से जुड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो संविधानवाद है वह साधनों की सुव्यवस्था से जुड़ा होता है। या कहने का मतलब है कि संविधान रूपी साधन के माध्यम से संविधान के लक्ष्य को पूरा किया जाता है। तो फिर जो ये संविधानवाद है वह संविधान को साधन मानता है और साधन के रूप में लक्ष्यों को पूरा करता है। ठीक है, तो ये संविधान तो क्या है? लक्ष्य और उद्देश्यों को अभिव्यक्त करने वाला एक प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन संविधानवाद क्या है? ये खुद संविधान को साधन मानकर लक्ष्य को पूरा करता है। समझ में आ गया? एक और बात करूं तो संविधानवाद एक विचारधारा है। संविधानवाद क्या है? यह एक विचारधारा है जो संविधान पर आधारित है। संविधान पर आधारित विचार है।
संविधानवाद क्या है? संविधान पर आधारित विचार है। जबकि संविधान जो है एक संगठन होता है, किसका? कानूनों का और नियमों का। समझ में आ गया? संविधानवाद क्या है? संविधान से जुड़ा विचार है, जबकि सिर्फ संविधान क्या है? एक संगठन, एक कानूनी व्यवस्थाओं का एक संगठन होता है। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 2 महत्वपूर्ण अंतर थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोबारा हम आपसे मिलेंगे महत्वपूर्ण क्लास में। इससे पहले आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है वो समझिएगा, और कोई टॉपिक समझ नहीं आएगा तो रिवाइड करके समझ लीजिएगा, ठीक है ना? थैंक यू एंड हैव अ नाइस